खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और 10 मार्च से आचार संहिता भी लग सकती है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी जोरों पर है। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं और 6 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त बीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर से चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। और बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाने की तैयारी में है और इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव भी करवा सकता है और सरपंच और पंच के चुनाव मतपत्रों से और निकाय चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे और कोरोना के कारण मतदान का समय 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसको लेकर हालांकि तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने काफी पहले से शुरू कर दी हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 10 मार्च से आचार संहिता भी लगाई जा सकती है और इसको लेकर पहले भी खबरें सामने आई थी। हालांकि इस बार कोरोना के चलते नगरीय निकाय के जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा देरी से हो रहे हैं। हालांकि अब वक्त वो करीब आ चुका है जब जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा और जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से देश की जो स्थिति है, अभी एक तरफ किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं महंगाई को लेकर भी लोग काफी ज्यादा नाराज देखे जा रहे हैं। तो देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि महंगाई को लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसको किस हद तक कम कर पाती है राज्य सरकार और साथ ही इन मुद्दों का कितना असर नगरीय निकाय चुनाव में देखा जाएगा। पर अभी जल्द ही कह सकते हैं कि तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आपको बता दें कि सुमित पचौरी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर कंप्लेन भी की गई है। आपको बता दें कि फाइनल लिस्ट कल जारी हुई थी और उनका कहना है कि फाइनल लिस्ट में कई सारे मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन भी की है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीति अपने पूरे चरम पर पहुंचेगी क्योंकि बात यहां पर नगरीय निकाय इलेक्शन की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग से संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, अब कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन करीब आ चुका है जब मध्य प्रदेश में राजनीति अपने पूरे चरम पर होगी। देखिए, बिल्कुल हमारे जिस घड़ी का इंतजार था प्रदेश के राजनीतिक दलों को, वो घड़ी बिल्कुल अब नजदीक आती जा रही है और आने वाले दिनों में यानी कि जिस तरीके से लगाया जा रहा था कि मार्च की शुरुआत में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, उसी को लेके कल जो है निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की जो फाइनल लिस्ट होती है उसका प्रकाशन कर दिया है और सूची जो है सार्वजनिक कर दी गई है। जिसके बाद यानी जिस तरीके से कयास लगाए रहे थे कि आज जब निर्वाचन अपनी जो सूची फाइनल लिस्ट जब जारी करेगा उसके बाद निर्वाचन की तरफ से तारीखों में घोषणा का ऐलान होगा। 407 जो है निकाय में चुनाव होने हैं और इसको लेके तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है और तमाम हम देख भी रहे हैं। हम देखिए पिछले कुछ महीनों से लगातार कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, तमाम जो राजनीतिक दल है वो धरातल पे पहुंच रहे हैं, सड़कों तक से अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि देखिए, इस तरह मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा बना रही है, तमाम जो है अपराध, महिला अपराधों को बढ़ता हुआ मुद्दा बना रही, तमाम अपराधों को लेके सरकार की घेराबंदी कर रही है और इसी को लेके ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस एक अहम मुद्दा बनाने जा रही है जिसमें महिला अपराध, बढ़ती महंगाई, छूताछूत, ये तमाम जो है मुद्दे होंगे और उसको लेके निकाय चुनाव में जो है जनता के बीच में कांग्रेस पहुंचेगी और तमाम तरीके की जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगना शुरू होंगे। हालांकि देखिए 6 मार्च को जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त है बीपी सिंह, वो शाम को 4:30 बजे बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल बैठक रहेगी, तमाम मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स जो हैं उनसे चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां है हर जिले में उसको लेके जो है विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद
ये मान के चला जा रहा है कि लगभग 10 मार्च के आसपास तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि देखिए जिस तरीके से बीपी सिंह जो आयोग थे, निर्वाचन आयोग के मध्य प्रदेश, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब तारीख जो है चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे और जिस तरीके से लगातार 1 साल आगे जब चुनाव बढ़ चुके हैं, अब निर्वाचन का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आने वाले दिनों में हमारी तारीखों की घोषणा की जाएगी। हालांकि देखिए अतुल, कल हमने देखा कि जो बीजेपी के नेता है सुमित पचौरी, उन्होंने कंप्लेन की और कहा कि जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत सारे नाम जो है उनको काट दिया गया है। उसके बाद में हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर रही है, बार बार ईवीएम को लेकर सवाल भी उठा रही है। हालांकि पहले ये साफ हो चुका है कि जो चुनाव होने हैं वो ईवीएम से होंगे, क्या फिर भी किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल जब निर्वाचन ने अपनी जो फाइनल लिस्ट है अमन जी वो जारी कर दी। हालांकि देखिए निर्वाचन की ये प्रक्रिया होती है कि जब निर्वाचन कोई भी लिस्ट जारी करता है फाइनल, उससे पहले दावा आपत्ति के लिए समय देता है। उस समय राजनीतिक जो दल के लोग हैं वो लिस्ट के ऊपर जो है अपने दावा आपत्ति लगा सकते हैं। अगर कोई नाम छूट गए हैं या कोई फर्जी नाम जोड़े गए उसके बाद दावा आपत्ति लगती है। लेकिन अब जब निर्वाचन की तरफ से तय सीमा के अंदर आपको दावा आपत्ति का समय जब दिया जाता है, उसके बाद जब फाइनल लिस्ट दी जाती है तो उसके गुंजाइश काफी कम बचती है कि इसके ऊपर कोई भी अब हेरफेर की जा सके। हालांकि देखिए ईवीएम को लेकर भी ये स्पष्ट है कि जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन द्वारा ही जो है चुनाव करवाया जाएगा और इसको लेके राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है और तमाम जानकारी जो है राजनीतिक दलों को दे चुका है कि आने वाले दिनों में जब निकाय चुनाव होंगे तो वो जो है ईवीएम मशीन से होंगे। हालांकि देखिए लगातार हम देखें कांग्रेस तो ईवीएम को लेकर सवाल जरूर उठा रही है, लेकिन निर्वाचन की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम के जो चुनाव है पूरी तरीके से सुरक्षित और पारदर्शी के साथ निर्वाचन चुनाव करवाता है और इसको लेकर कोई गुंजाइश बची भी नहीं है। हालांकि देखिए स्थिति स्पष्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल रही है अमरदीप की निकाय चुनाव है 460 पे नगर निकाय पे चुनाव होने हैं और ये जो चुनाव होते हैं नगर सरकार के होते हैं और तमाम राजनीतिक जो दल होते हैं वो उनको ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक जाकर तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि निकाय चुनाव में जो वार्ड स्तर का चुनाव पार्षद का होता है उसमें कहीं ना कहीं जब पार्षद किसी वार्ड से जब जीत के आता है तो वो जनता के बीच में और बूथ लेवल तक की अपनी पूरी टीम तैयार करता है और यही टीम आने वाले दिनों में जो दूसरे जो चुनाव होते हैं यानी जो बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का, इसमें यही टीम जो है पार्टी के लिए काम करती है। तो हर महीने में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों के लिए भी चुनाव काफी अहम भूमिका में रहता है और काफी जरूरी भी होता है इसके लिए फतेह हासिल करना। तो ऐसे में हम दोनों देखिए दोनों ही राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, अगर हम सत्ताधारी दल से बात करें कि आखिर क्या मुद्दों पर वो चुनाव लड़ सकती है, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सुशासन लाया जा रहा है, तमाम तरीके के जो है शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जा रहा है, रोड सड़क नल तमाम जो चीजें हैं बुनियादी जो चीजें हैं उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। तो ये कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं जो निकाय चुनाव में सुनाई भी देंगे और इसको लेके घमासान की स्थिति बन भी सकती है। क्योंकि देखिए अतुल पर लोगों में आक्रोश तो है महंगाई को लेकर, पर अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसको किस तरह से भुना पाती है। तो वहीं इस बार अतुल हमने देखा कि चुनाव को लेकर काफी ज्यादा बदलाव भी देखे गए हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि जमानत राशि भी बढ़ाई गई थी, उसके अलावा भी कई सारे बदलाव किए गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंदर खाने से किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है कि कब तक तारीखों का ऐलान होगा? देखिए इसके लिए पूरी तैयारी निर्वाचन की तरफ से हो चुकी है और आयुक्त जो है वीपी सिंह उन्होंने ये संकेत भी दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि देखिए 4 तारीख को यानी 4 जो मार्च को इसका वो बैठक बुलाई गई है और बैठक में जिस तरीके से शाम को 4:30 बजे होनी है और उसमें ही तमाम जो कलेक्टर्स हैं उनसे जब ये राय ली जाएगी कि आखिर निर्वाचन को लेके किस तरीके की तैयारी की गई है, क्या लोकल स्तर पर इसकी तैयारी है और बूथ लेवल पे किस तरीके की चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी और सरकार के जो कर्मचारी हैं उसकी किस तरीके की ट्रेनिंग की गई है, तमाम ये जो चीजें हैं ये जो है निर्वाचन की तरफ से जानकारी ली जाएगी। और इसके बाद ये मान के चला जा रहा है निर्वाचन की बैठक के बाद कभी भी जो है तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है लगभग 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में तारीखों का ऐलान निर्वाचन कर सकता है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हालांकि देखिए इसमें अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि निर्वाचन की ये सोच है कि आने वाले यानी बोर्ड परीक्षा जो बच्चों की आने जा रही है उससे पहले
ये तमाम तरीके के चुनाव करवा लिए जाए, जिससे बच्चों की परीक्षा के समय दौरान जो पढ़ाई होती है उसमें किसी भी तरह की जो है परेशानी अड़चन ना हो। क्योंकि जब चुनाव दौर होता है तो उसके अंदर शोर शराबा के साथ जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी होते हैं वो जनता के बीच में पहुंचते हैं, तमाम तरीके शोर शराबा रहता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई से इसका असर पड़ सकता है, बोर्ड परीक्षा पर असर पड़ता है। तो निर्वाचन की ये सोच है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले तमाम प्रक्रिया यानी नगरीय निकाय चुनाव, पंच सरपंच के चुनाव करवा लिए जाए। हालांकि देखिए ये इसके अंदर अगर हम हमारे पास जो जानकारी आ रही है तो निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में कराने की स्थिति बनती जा रही है कि 2 चरणों में ये पूरे चुनाव कराए जाए। और तमाम तरीके की जो तैयारियां है, इस तैयारी को लेके लगातार पहले भी हमने देखा कि निर्वाचन की तरफ से बैठक लगातार हो रही थी। हालांकि ये जो बैठकें हो रही थी ये फाइनल सूची को लेकर हो रही थी, लेकिन अब जो बैठक होने जा रही है ये तारीखों के साथ कह सकते हैं अतुल कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ ये इलेक्शन माना जाता है, उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि लगातार जिस तरह से उपचुनाव हुए, लगातार जो ग्राफ था वो काफी तेजी से बढ़ा था और ये भी एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती कह सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अतुल आपका।